अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार ईद खत्म हो चुकी है, बकरा ईद, और मैंने ना इस ईद पे मैं बात करना चाहता था कि यार इस साल ना ईद पे वो मज़ा नहीं आया जो हर साल ईद पे होता है। और इसके ऊपर बात करेंगे कि इस साल मंडी का क्या रुझान रहा है। और इस साल की बकरा ईद काफ़ी खास रही है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से कम लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरी एपिसोड में, इस पूरी वीडियो में मेरे लिए जो कुर्बानी है ना, वो इज्तिमाई कुर्बानी नहीं है। मैं इज्तिमाई कुर्बानी से मुराद नहीं लूँगा। मेरे लिए जो जिस कुर्बानी का मैं जिक्र करूँ वो है प्राइवेट कुर्बानी, जो लोग अपने घरों में करते हैं। ठीक है, इज्तिमाई कुर्बानी तो लोग कर ही लेते हैं, 30,000 का हिस्सा डाल के, 25,000 का हिस्सा डाल के वो कुर्बानियां कर लेते हैं। तो मैं उस कुर्बानी की बात नहीं कर रहा, वो तो लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ जो लोग प्राइवेट अपने बकरे लेते हैं, गाय लेते हैं, जो किसी ज़माने में आज से तकरीबन 3-4 साल पहले किसी ज़माने में लोग कुर्बानियां करते थे। तो इस साल जब मैं देख रहा था कि तकरीबन जब 20 दिन हो गए थे, रह गए थे, जब मैं देख रहा था कोई मूड नहीं कर रहा लोगों का। सारी बात है यार, इतनी महंगाई हो चुकी है, ठीक है, इंसान बिल दे या कुर्बानियां करे। तो मैंने बहुत कम देखा लोगों के घरों में कि बकरे तो रेयर है। वो तो मैं कहता हूँ लीट हो ना तो वो बकरा ले। इस मुल्क की बदकिस्मती देखो कि बाहर की दुनिया में जो बड़ा जानवर होता है उसका गोश्त महंगा होता है। पाकिस्तान उल्टा मुल्क है, इधर बीफ सस्ता है, मटन महंगा है। लेकिन इस साल क्या हुआ, लाख लाख के बकरे मिल रहे हैं। लाख से नीचे तो कोई बकरा ही नहीं है। मैंने जितने भी लोगों से पूछा 60,000 का वो बिल्ली साइज बकरा मिला था, जो इतना बकरा होता है, बिल्ली जैसा बकरा। अब आपने ना बहुत सी वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम के ऊपर या आपने फेसबुक के ऊपर देखी होंगी कि लोग ना वो बड़ा पीछे से सैड म्यूजिक लगा के, जैसे पता नहीं क्या हो गया, बड़ा ही सैड किस्म का म्यूजिक, जैसे जो ट्रक भर के मंडी में आए थे वही उसी तरह वो वापस चले गए अपने गांव में। लोग कह रहे हैं कि जी वो जिन्होंने वीडियो डाली कि कितनी बुरी बात है, ये है वो है। अच्छा, नीचे जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं इसलिए वीडियो नहीं लगा रहा क्योंकि यार कॉपीराइट स्ट्राइक आपको पता पड़ जाती है, तो आजकल का दौर बहुत सेंसिटिव हुआ है। आपने देखी होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, आपने इस तरह की रील्स देखी होंगी। अच्छा, नीचे जो लोगों ने कमेंट किए वो बड़े अच्छे कमेंट किए हैं। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ ये जी, यार आपने को हद है, लाख रुपए का बकरा, मतलब यार मंडी में जाओ वो तो ऐसा लग रहा है जो मुंह में आ रहा है वो बकरे हैं, मतलब जो मुंह में आ रहा है। हाँ जी, कितने का लेना जी, 3 लाख का, चलो जी कितने का बेचना जी, 4 लाख, कितने का बेचना जी, 1 का बकरा भाई। और 1 मन का बकरा 1,30,000 का, क्या मतलब कि सोने जड़े हैं बकरे के अंदर। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ इस साल कुर्बानियां नहीं हुई, ये व्यापारी को पता चलेगा। अच्छा, व्यापारी से बात करो जी, महंगाई हमारे लिए भी है सर, सिर्फ आपके लिए थोड़ी है। आप ही तो नहीं पूरी पाकिस्तान में बसते, आप भी कोई महंगाई लगी हुई, बाकी किसी को महंगाई नहीं लगी हुई। और आपस की मैं बात करूँ, ये हमारा कंसेप्ट है कि गाँव में ना गरीब लोग रहते हैं, बहुत गलत कंसेप्ट है हमारा। गाँव में भाई बड़े अमीर लोग रहते हैं, ये हमने गलत कंसेप्ट पाला हुआ है। और ये व्यापारी आ जाते हैं फटे पुराने, यार ये भी बड़े अमीर होते हैं, ये भी कोई ऐसा नहीं है। ये तो हम जो कि शहरी लोग जो होते हैं ना, हम जो शहरी लोग होते हैं, हमारे पास जितना पैसा होता है ना हम सारा दिखा देते हैं, गाड़ी की सूरत में, घर की सूरत में, इस तरह कमरों की सूरत में या अपार्टमेंट्स की सूरत में। जो गांव देहात के लोग होते हैं ना, इनके पास रज के पैसा होता है, लेकिन ये शो नहीं करते। ये शो ऐसे ही करते हैं कि इनसे ज्यादा गरीब, मिस्कीन, भिखारी और 2 वक्त के फाके का मारा हुआ यही है। आप जितने, और आप देख लीजिए जितने भी गाँव वाले, पठान आप कर लें, पंजाबी आप कर लें, जितने भी हैं जो गाँव देहात के जो लोग होते हैं, यार इनके पास रज के पैसा होता है, आपकी 100 ज्यादा पैसा है। जो लोग मंडी गए हैं, जिन्होंने अगर जानवर नहीं भी लिया, लेकिन जो लोग मंडी गए हैं, जो मंडी से अपने आप को अप टू डेट रखा है आखिरी वक्त तक, यानी कि आप समझ लें चांद रात, तो चांद रात को अगर साइड पे, कल उससे पहले यार 1.5 लाख के बकरे मिल रहे थे। चांद रात वाले दिन क्या हुआ, जब इन्होंने देखा भाई मंडी तो चढ़ी नहीं, वरना पिछले साल भी यही था कि मंडी चढ़ने का कोई इम्कान नहीं था। ये तो आखिरी दिन पे आके, यानी जैसे आप कहते हैं चांद रात वाले दिन आके मंडी चढ़ गई, तो चलो व्यापारियों के जानवर बिक गए। इस साल तो चढ़ी नहीं यार। 3 लाख की गाय, मतलब बंदा की क्या है इस गाय के अंदर। बल्कि मैं आपको चीज़ बताऊँ, मैं अगर अपने बात करूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं 50 साल का आदमी हूँ, मैं कोई 1980 की मैं बात करने जा रहा हूँ। 4 साल पहले, 5 साल पहले चले जाएं पीछे, यार 80,000 90,000 की बड़ी सूटेबल गायें आती थी। बल्कि 2017-18 में चले जाएं, 7-8 साल पीछे चले जाएं, 70-80,000 की बड़ी अच्छी गाय आ जाया करती थी। 50,000 की तो बछिया आती थी। अब तो बछिया 30-40 की है, जो मतलब जो कुछ भी नहीं होता जिसके अंदर। बल्कि जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था, अगर मुझे मिला तो मैं वो शो कर दूंगा व्लॉग का, बकरों का, जो हमने 2023 में लास्ट बकरे लिए थे, वो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मैं भी गया था उस साल। हमने 1,12,000 या 13,000 की 3 बकरे लिए थे। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2023 की, मैं ये 1923 की बात नहीं कर रहा, मैं 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यानी इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, कोई परवाह ही नहीं है। सारी बात है, जो एलीट क्लास है उन्होंने तो करनी कुर्बानी है, उन्होंने तो हेड 50-60 बकरे कुर्बान करने होते हैं। सारी बात, थोड़ा शो ऑफ भी करना होता है। जो गरीब हैं, जो यानी कि जो पुअर लोअर क्लास है, वो बेचारे कर नहीं सकते। तो असल में जो महंगाई हिट होती है ना, वो होती है मिडिल क्लास को, जिन्होंने अपने सफ़ेद पोशी का भी बरम रखना है और अपना बाकी सारे काम भी करने हैं। अभी देखना, ये तकरीबन बजट की बातें होना शुरू हो गई। अब देखना बजट जब आएगा क्या होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या होगा। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहें और जो उनकी पेंशन है वो बढ़ जानी है। अभी मैंने सुना कुछ 6% ये बढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ तो ये रिलीफ दे रहे हैं उस पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज। तो फिर हम लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में लोग गवर्नमेंट के लिए क्यों मरते हैं? सर इसीलिए मरते हैं क्योंकि हुकूमत जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज को चूमने और चाटने में मसरूफ होती है, जबकि वो पूरे पाकिस्तान की, अगर मैं चीज़ बताऊँ, 5 से 10% भी नहीं होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी तकरीबन मेजोरिटी पाकिस्तान प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, और वो जिस तरह आपको पता है, जिस तरह खाल उतारते हैं वो आपके सामने है। मुझे ना बात होगा जी फील होता है जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है ना, जितनी महंगाई। अब आपको मैं चीज़, अभी देखना बजट आएगा ना, अभी बिल आएगा, लग पा जाएगा सबको।
और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बड़ा आलीशान बजट आ गया और बस पाकिस्तान को पट के रख दिया और पाकिस्तान बस सुपर पावर बन गया, बस वो मनरो डॉक्ट्राइन आ गई जैसे। अच्छा, अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस? अब इसकी दो चीज़ें हो सकती है, या तो व्यापारी जो है वो इस साल को सीखते हुए अगले साल अच्छे बकरे लेके आए, यानी कि जरा रेट अच्छा करे। बकरे तो सारे अच्छे होते हैं, जानवर तो सारे अच्छे होते हैं, रेट अच्छा करे वो एक रीजनेबल। मतलब ठीक है, हमें भी पता है महंगाई है, हम कौन सा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नेड़े बैठ। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है 47 से लेके कभी भी पाकिस्तान में अच्छा टाइम पीरियड आया ही नहीं है, तो हमें भी पता है भाई महंगाई है। अब इस महंगाई में अगर एक बात करें, जाहिर बात है जो व्यापारी उन्होंने भी अपना प्रॉफिट निकालना होता है। 50-60 हज़ार का बकरा नॉर्मल था, मतलब अगर 50-60 हज़ार का बकरा बिकता ना भाई नॉर्मल था, ठीक है इतना भी। 70 हज़ार का बकरा भी चलो मान लेते हैं यार, मान लेते हैं चलो ठीक है, महंगाई है, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट निकाला। यार लाख के बकरे, लाख रुपया खट्टा करो जरा, लग पा जाता है। जितनी महंगाई है ना, लाख रुपए खट्टा करो। लाख रुपए किसी की सैलरी नहीं होनी सर, खट्टा क्या करना है? 30 हज़ार तो बिल आने, अब गर्मी आ चुकी है, लोगों ने एसी चलाने हैं। चलो एसी ना भी चलाओ, कूलर तो चलेंगे ना कम से कम 24/7, पानी वाले कूलर जो आजकल हर बड़े मॉडर्न आए हुए हैं। अब लोग ज़्यादातर अच्छा अब लोग सोलर पैनल पर चले गए हैं। अभी मैंने सुना, अभी मैं बजट के ऊपर दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने सुना है कहीं, मुझे अभी बजट चूंकि आया नहीं है, हतमी कोई बात नहीं हुई, तो मैंने सिर्फ सुना है कि हुकूमत जो है वो अब सोलर पैनल के ऊपर भी अब कमाना शुरू हो गई कि इनको पकड़ो जरा। जारी बात है, हुकूमत ने देखा होगा कि भाई ये तो वो वापडा कोई कंगाल करके छोड़ेंगे। ये हुकूमत को तो अपने जान के लाले पड़ गए कि हम अपनी 2 वक्त की रोटी कहाँ से कमाएं, अगर पूरा पाकिस्तान सोलर पैनल पर पहुंच जाएगा। ये सोलर पैनल पे भी टैक्सेस लगाने वाले हैं। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर अब तो ईद उल अज़हा गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी, और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।